हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और 3.1 का पूरा कवर करके यहाँ आए होंगे। बच्चों आज हमारा टॉपिक है 3.2 से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स हैं, टीएन का फॉर्मूला एंड नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट टर्म, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं और सबसे पहले आपको टीएन का फॉर्मूला बता देते हैं जो कि आप ऑलरेडी लर्न करके रहोगे। टीएन इज इक्वल टू होगा ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी। देखिए बच्चों, टीएन का फार्मूला निकालने की जरूरत क्या पड़ी। अगर हम इसके पहले ले देते टी1 हमारे पास कुछ है तो टी2 के लिए क्या करते थे, टी1 में डी ऐड, टी1 में डी ऐड, टी3 अगर है, टी3 निकालना है तो टी2 में डी ऐड, टी4 निकालना है तो टी3 में डी ऐड करते थे। लेकिन मान लीजिए आपको टी 1000 निकालना है, 1000, तब आप क्या करोगे, ऐसे T999 निकालोगे और उसमें डी ऐड करोगे। ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी और यही प्रोसेस से बचने के लिए हमने एक फार्मूला बनाया है जिसका नाम है Tn। और क्या है ये फार्मूला, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। याद कर लीजिए इसको, ए प्लस एन माइनस वन डी। चलिए फार्मूला याद हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये वाले क्या बोल रहे हैं, फाइंड टीएन, टीएन निकालो अगर फॉलोइंग टर्म्स हमें ये दिए हैं तो, और फिर उसके बाद 13 टर्म निकालो, मतलब कि एन की वैल्यू कितना रखना है, 30। पहले हम टर्म लिख लेते हैं कितने हैं, टी1 इज इक्वल टू 3, टी2 इज इक्वल टू 8, टी3 इज इक्वल टू 13, टी4 इज इक्वल टू 18। क्या सवाल में हमें डी दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है डी। कितना डिफरेंस है ये नहीं दिया है, तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं हमेशा, टी2 माइनस टी1, 8 माइनस 3 5, टी3 माइनस टी2, 13 माइनस 8 5। जब क्वेश्चन में आपको 13 टर्म निकालना बोला है, ये टर्म निकालो वो टर्म निकालो, तो समझ जाना डी कांस्टेंट है और दो ही बार करना और फिर डायरेक्टली लिख लेना यहाँ पे, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 5। अगर डी 5 है तो ए कितना आ जाएगा बताओ, इस सीक्वेंस में ए कितना है, पहले टर्म को हम हमेशा ए कहते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू कितनी है 5। हमें क्या निकालना है, पहले निकालना है टीएन। टीएन का फॉर्मूला बताइए, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो टी एन इज इक्वल टू ए की जगह रखेंगे कितना, कितना रखेंगे 3, एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू, डी की जगह रखेंगे 5। तो टी एन इज इक्वल टू 3 प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू एन, 5 एन, 5 इंटू वन माइनस 5, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -2। अब क्या बोला, 30 टर्म निकालो। जब उसने बोला क्वेश्चन में कि फाइंड 30th टर्म, उसी समय n की वैल्यू हो गई थी 30, n की वैल्यू कितनी हो गई थी 30। तो यहाँ पे t30 इज इक्वल टू एन की जगह कितना रखोगे 30, तो 5 इंटू 30 माइनस 2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 150 माइनस 2, t30 आ जाएगा 150, 148, 148। ओके बच्चों, समझ गए सब कुछ, समझा क्या नहीं समझा, अरे समझ गया सर, बहुत अच्छे से समझ गया। चलिए इसी के अंदर दूसरा सवाल जो दिया उसको भी समझ लेते हैं। विच टर्म, देखो बच्चों जब भी हम सवाल में बोलते हैं विच टर्म, वेदर दिस टर्म, विच टर्म, वेदर दिस टर्म, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स, ऐसा कुछ आए तो समझ जाना ये सब बोल रहे हैं, चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि बच्चा जान आप n की वैल्यू निकालिए, n की वैल्यू निकालिए tn के फार्मूले में, और ये tn की वैल्यू रहेगी सबसे आखिरी जो दिया रहेगा वो रहेगी tn की वैल्यू। तो इस सीक्वेंस में t1 की वैल्यू दी है 2, t2 की वैल्यू दी है 11, t3 की वैल्यू दी है 20, t4 की दी है 29, t4 की दी है 29। उसके बाद t2 माइनस t1 क्यों कर रहे d के लिए, 11 माइनस 2 9, t3 माइनस t2 20 माइनस 11 कितना हो जाएगा 9। सो देयरफॉर d इज इक्वल टू हो गया 9, a इज इक्वल टू हो गया 2, और tn जो लास्ट टर्म रहेगा वो ये रहेगा 560। क्या निकालना है n,
क्योंकि हमें बोला है विच टर्म, जब भी विच टर्म बोल दिया तो एन की वैल्यू निकालना है। विच बोला, वेदर बोला, हाउ मेनी, हाउ मच, कुछ भी बोला तो समझ जाना एन की वैल्यू निकालना है। टी एन का फॉर्मूला लगाइए, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टी एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू है कितनी, ए की वैल्यू कितनी 2 प्लस 9 माइनस 1, डी की वैल्यू 9, टी एन की वैल्यू दी है 560, तो टी एन की जगह पे रखो 560 इज इक्वल टू, नाउ और इधर इधर मल्टीप्लाई करो, 9n माइनस 9, 9n माइनस 9, 560 इज इक्वल टू 2 माइनस 9 माइनस 7 प्लस 9n, 560 प्लस 60, 7 is equal to 9n, 567 is equal to 9n, n n इसके बाद क्या करेंगे, 9n is equal to 567, n is equal to 567 divided by 9, 9 9 6 54, 54 और यहाँ पे 2 बच गए 27, तो n की वैल्यू हो गई 63। तो क्या लिखोगे, विच टर्म, विच टर्म के जगह पे क्या लिखोगे 63, 63rd टर्म, 63rd टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 560, 63rd टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 63, 560। ओके ओके बच्चों, ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारे पास है चेक वेदर। अब जब ये भी आ गया वेदर, चेक वेदर दिस टर्म सीक्वेंस में है या नहीं, हाउ मेनी टर्म्स, ऐसे नंबर्स, ऐसे कुछ क्वेश्चन में पूछ लिया तो समझ जाना कि हमें n की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। चलिए तो यहाँ पे t1 की वैल्यू कितना है 5, t2 की वैल्यू कितना है 11, t3 की वैल्यू कितना है 17, t4 की वैल्यू कितनी है 23, और ये जो वैल्यू दी है ना वो सीक्वेंस में है या नहीं, मतलब समझ जाना कि tn की वैल्यू दी है 301। अगर समझो बच्चों फ्रैक्शन में नंबर नहीं आया तो ये सीक्वेंस में आएगा, और फ्रैक्शन में आ गया तो सीक्वेंस में नहीं आएगा। ठीक है चलो, सो पहले निकालते हैं हम डी, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 11 माइनस 5 6, t3 माइनस t2 17 माइनस 11 6, सो d इज इक्वल टू लिख लेते हैं हम, कितना आ गया 6, d इज इक्वल टू कितना आ गया 6, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 6, tn इज इक्वल टू 301। क्या निकालना है हमें, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d, tn की वैल्यू कितनी है 301, a की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू वही तो निकालना है, d की वैल्यू 6, तो 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6n माइनस 6, 6n माइनस 6, 6n माइनस 6, तो 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 माइनस 6 कितना होगा -1 प्लस 6n, 301 प्लस 1 इज इक्वल टू 6n। अब 301 में 1 ऐड कर लिया आपने, 301 में 1 ऐड कर लिया तो कितना होगा 302 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू हो जाएगा 302 डिवाइड बाय 6। अब 6 के टेबल में 302 नहीं आता, मतलब कि ये डिविजिबल नहीं होगा तो इंटीजर नहीं आएगा, डेसिमल आएगा, तो क्या लिखोगे therefore 301 is not in the given sequence, ओके क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो जो फोर्थ सवाल है यहाँ पे दिया हुआ बच्चा, उनको देखते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। बहुत अच्छा सवाल है, कोई भी नंबर बोल सकते हैं और कैसे भी सवाल आ सकता है ये। देखो 2 डिजिट के नंबर जो कि 4 के टेबल में आते हैं वो कौन से है, तो पहला 2 डिजिट का नंबर जो कि 4 के टेबल में आता है वो कौन सा होगा,
12, 2 डिजिट का मतलब 2 नंबर्स चाहिए। 12, 12 के बाद 16, 20, 24, 28, ऐसे चलते जाएंगे। और लास्ट नंबर कौन सा होगा? लास्ट हो जाएगा 96। लास्ट कौन सा होगा? 96। 96। देखिए अब बच्चों को ना ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि लास्ट नंबर कौन सा होगा। तो लास्ट नंबर निकालने के लिए क्या करना? लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 99। इसको 4 से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 सा 8, माइनस कर लीजिए, 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 19, 4 4 सा 16, तो यहाँ 19 में से 16 चला गया, कितना बचेगा? 3। तो जब भी आप लास्ट टर्म निकालना है कि आखिरी नंबर कौन सा आएगा, उसके लिए क्या करना? जितना भी रिमाइंडर आ रहा है, जितना भी रिमाइंडर आ रहा है उसको यहाँ से माइनस कर दीजिए। तो 99 माइनस 3, 96। ये बच्चों इसके लिए ही नहीं, आगे बहुत सारे कंसेप्ट आने वाले हैं, उनमें भी काम में आएगा, देखिएगा। आखिरी नंबर आपको नहीं पता, डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर में से माइनस कर दीजिए, वही नंबर रहेगा। ए की वैल्यू, ए और T1 कितना हो जाएगा? 12, T2 कितना हो जाएगा? 16, T3 कितना हो जाएगा? 20, T4 कितना हो जाएगा? 24 एंड Tn कितना हो जाएगा? 96। D कितना हो जाएगा बच्चों? D कितना हो जाएगा? 4। D कितना हो जाएगा? 4। कैसे निकाला सर D 4? क्योंकि 4 के टेबल में आ रहे हैं बच्चों, तो डायरेक्टली आप D ले सकते हो, अब ले सकते हो, क्योंकि 4 के टेबल में पूछा गया, तो डायरेक्टली ले सकते हो। देन Tn का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 D, और हमें यहाँ फाइंड आउट क्या करना था? n। Tn की वैल्यू 96 इज इक्वल टू 12 प्लस n की वैल्यू ना पता, D की वैल्यू 4, इस 12 को इधर लाइए, 96 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। इसमें से माइनस कर लीजिए, माइनस कर लोगे तो कितना आएगा? देखो 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 4, 84 डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए इज इक्वल टू n माइनस 1। अब 84 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 21। ये माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1, तो n का वैल्यू कितना आया? n का वैल्यू कितना आया? 22, 22, 22, 22। तो हाउ मेनी की जगह क्या लिखोगे यहाँ पे? बस हाउ मेनी की जगह लिखोगे 22। 22 टू डिजिट numbers are divisible by 4, divisible by 4। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या बोला। The 10th term and 18th term of AP is 25 and 41 respectively. 10th term and 18th term, ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। 10th term मतलब T10 लिख लीजिए, कितना होगा ये? कितना होगा? 25, और T18 कितना होगा? 41, ऐसा बोल रहे हैं। फाइंड T38, और सिमिलरली nth टर्म इज 99। अगर nth टर्म 99 होगा तो n की वैल्यू भी निकाल के बताओ, ऐसे बोल रहे हैं ये लोग। चलो पहले इनको कैसे सॉल्व करना ये समझ लीजिए। T10 इज इक्वल टू 25, तो क्या करोगे आप? यहाँ पे Tn का फॉर्मूला लगाना, a प्लस n माइनस 1 डी, n की जगह रखना 10, तो a प्लस 10 माइनस 1 डी। T10 की जगह पे कितना रखोगे? 25, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9, a प्लस 9d, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद T18 इज इक्वल टू 41, तो Tn की जगह क्या लिखेंगे हम? a प्लस n माइनस 1d, यहाँ आ जाएगा T18 इज इक्वल टू a प्लस 18, n की जगह 18 माइनस 1d, T18 की वैल्यू 41, a प्लस 17d, इक्वेशन नंबर 2। समझ रहा बच्चों अच्छे से? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से समझ रहा। दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन बन चुके हैं, और इनको हम इनको एलिमिनेट करते हैं। ए को एलिमिनेट करते, देखो यहाँ ए की जगह 1 और यहाँ ए की जगह 1। अगर आपको लीनियर इक्वेशन नहीं आता बच्चों अच्छे से, तो आप जाइए एडो लॉन्चर सर्च कीजिए, एडो लॉन्चर लीनियर इक्वेशन, आपको पूरा 1 बाय 1 सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलो तो हम करेंगे यहाँ पे सब्सट्रैक्ट।
सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो 1 को ऊपर लिखिए, 25 इज इक्वल टू ए प्लस 9d, और यह आ जाएगा 41 इज इक्वल टू ए प्लस 17d। दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है, तो यह होगा माइनस, क्योंकि साइन अपोजिट होते हैं, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। 25 माइनस 41, 25 माइनस 41, 25 माइनस 41 कितना हो जाएगा बच्चों? -16। ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल। 9 माइनस 17 कितना हो जाएगा? -8d, -8d, माइनस से माइनस कैंसिल। d इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 8, तो d की वैल्यू आ जाएगी 2। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2e। अब d की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकालेंगे हम। पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए, 25 इज इक्वल टू a प्लस 9d। 25 इज इक्वल टू a प्लस 9 इंटू डी की जगह लिखोगे 2। 25 इज इक्वल टू a प्लस 18। 25 इज इक्वल टू a प्लस 18, 18 को उधर भेजो। 25 माइनस 18 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 25 माइनस 18 इज इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू आ गई 7 और d की वैल्यू आ गई 2। हमें क्या बोला? 38 टर्म निकालो, 38 टर्म निकालो, निकालो निकालो। t38 के लिए क्या करोगे? tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। t38 इज इक्वल टू a की जगह कितना रखोगे? 7। यहाँ 38 माइनस 1 d की जगह कितना लिखोगे? 2। सो t38 इज इक्वल टू 7 प्लस 37 इंटू 2e, 2e 7 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा? 74। तो t38 इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा कितना? 81। t38 आ जाएगा बच्चों 81। t38 कितना आ जाएगा? 81, 81। ओके, इसके बाद क्या बोला है? tn निकालो, tn निकालो। tn टर्म है 99, सॉरी tn टर्म है 99, तो n निकालो। इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। तो क्या बोला है हमें? क्या बोला कि tn की वैल्यू अगर 99 है, a की वैल्यू कितनी थी? 7 और d की वैल्यू कितनी थी? 2। तो क्या करो? n की वैल्यू निकाल के बताओ। tn का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1d। tn की वैल्यू 99 इज इक्वल टू 7 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू कितनी है? 2e, 2e, 2e। सो 99 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करो इधर, 2n माइनस 2। 99 में से 7 चलेगा, कितना बचेगा? 92, और इधर प्लस 2 इज इक्वल टू 2n। ये हो जाएगा 94 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 94 इज इक्वल टू 2n, 2n। तो n इज इक्वल टू 94 डिवाइड बाई 2, n की वैल्यू आ जाएगी 47। कितना आ जाएगा? 47, 47, 47। तो यहाँ खत्म होता है हमारा ये पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो में बहुत मजा आया होगा आपको, और सारे एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड सारे बेसिक्स जो है वो आपको समझ गए होंगे। पढ़ाई करते रहिए, मस्ती करते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।